त्योहारों की सीजन में चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर देश में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एथेनॉल नीति और चीनी के घटते स्टॉक पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। तो वहीं केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने एथेनॉल के कारण दाम बढ़ने के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। सरकार के मुताबिक मौसम, कम उत्पादन और जमाखोरी की वजह से कीमतें प्रभावित हुई हैं। रिपोर्ट देखिए। त्योहारों की सीजन के बीच देश में चीनी की कीमतों में पिछले कुछ हफ्तों में तेजी देखने को मिली है। त्योहारों की मिठास पर महंगाई की कड़वाहट हावी ना हो, इसके लिए सरकार ने चीनी बाजार पर अपनी नजरें टिका दी है। बाजार में पर्याप्त स्टॉक और सुचारू सप्लाई बनाए रखने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। इस बीच विपक्षी दल कांग्रेस चीनी की बढ़ती कीमतों पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चीनी की बढ़ती कीमतों और स्टॉक को लेकर एक्स पर पोस्ट के जरिए सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में ये जानना अहम हो जाता है कि सरकार ने चीनी की पर्याप्त उपलब्धता और उपभोक्ताओं के लिए स्थिर कीमतें सुनिश्चित करने के लिए अब तक क्या एक्शन लिए हैं। चीनी की जमाखोरी रोकने और आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। पूरे देश में चीनी डीलरों पर 1 अगस्त से 30 नवंबर तक 2026 तक स्टॉक लिमिट लगाई गई है। 1 सितंबर से थोक उपभोक्ताओं को 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की इजाजत नहीं होगी। केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की संयुक्त टीमें जमाखोरी और कृत्रिम कमी की जांच के लिए मिलों में चीनी स्टॉक की भौतिक जांच कर रही है। एहतियात के तौर पर सरकार ने घरेलू उपलब्धता को और बढ़ाने के लिए 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी की ड्यूटी फ्री आयात की इजाजत देने का फैसला किया है। राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर 2026 से पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है। इससे अक्टूबर में चीनी का उत्पादन आमतौर पर होने वाले 3 से 4 LMT से बढ़कर 10 LMT से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिससे त्योहारों के मौसम में उपलब्धता और बेहतर होगी। The sugar sector availability in terms of the stocks that we have in the country is ample, is adequate, and there is no reason for any of the stakeholders to take advantage of this kind of a position, profiteer, hoard, speculate, and create this kind of an impression that the country has no stocks of sugar. खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी कई कारणों से हुई है। इनमें उम्मीद से कम घरेलू उत्पादन, त्योहारों के मौसम में सबसे पहले बढ़ी हुई मांग, मौसम के कारण फसल को नुकसान, वैश्विक स्तर पर सप्लाई में कमी और कुछ लोगों द्वारा सट्टेबाजी और जमाखोरी शामिल है। वहीं इथेनॉल बनाने के लिए चीनी के इस्तेमाल से कीमतों पर असर पड़ने की बात को मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।